जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका राधा रानी चैनल पर। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती का देवी कवच का पाठ करने जा रहे हैं। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उसकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर और कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोधायुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पर्श, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नक्षत्र कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई ओर अजिता, दाई ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बाहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों की मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृतकला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। त्रिभु की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुत्री की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करें। उदर की शूल धारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महेश वाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नार सिंही, पाँव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दंष्टा कराली, केशों की उदरवकेशनी की कौमारी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतरियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों को कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित है उन सब स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं
संध्याओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। वह सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। दोस्तों, देवी कवच समाप्त हुआ। आगे अर्गला स्त्रोत और दुर्गा सप्तशती के पाठ के अध्याय अगले पार्ट में मैं अपलोड करूँगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।